हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ रहे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के एक नए चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपको प्लांट्स में भी पढ़ना है, एनिमल्स में भी पढ़ना है। तो आज हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं। एनिमल्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैंने एक आउटलाइन रेडी किया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर उसको हम एक एक क्लास करके एक एक वीडियो के थ्रू उसको आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, एनिमल्स में क्या होता है। देखो आप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का मतलब होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को मैं एग्जांपल में लेती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में मतलब हमारे सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बीच में जो तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, तो एक कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं जिसके थ्रू क्या होता है ना कि वो बाहरी इन्वायरमेंट के लिए अगर कुछ बाहरी इन्वायरमेंट में उन्हें दिखा तो उसके प्रति अपना सही रिस्पॉन्स दे सके। लाइक आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी गर्म चीज को छूने जा रहे हो तो आपको समझ में आया कि गर्म चीज है, आपके ब्रेन को ये समझ में आया कि गर्म चीज है, बट एक कोऑर्डिनेशन हुआ ना कि आपका हैंड कैसे पीछे आ गया, तो यहाँ से निर्देश मिला एंड आपका हैंड बैक हो गया कि नहीं ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन एक हुआ। तो इस कोऑर्डिनेशन को बिठाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, एक हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की यहाँ निर्देश मिला एंड कोऑर्डिनेशन बैठा। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो आप, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये दो चीजों के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, और इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो फर्स्ट थिंग नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेकंड इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब पहले इंडोक्राइन सिस्टम को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इंडोक्राइन सिस्टम में आपने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सुना होगा। बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जो कि हमें कहते हैं ना केमिकल मैसेंजर होता है जो कि आपके मैसेज को पहुंचाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पहले हम इंडोक्राइन सिस्टम भी देखेंगे, उसके अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज पे आ जाते हैं। देखो नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम शुरू करने से पहले पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम किससे बना होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। तो हम पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर पूरा न्यूरॉन पढ़ेंगे, उसके बाद हम नर्वस सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमें एक एक करके सब कुछ कवर करना है। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ पढ़ लेंगे आसानी से। ठीक है, तो आप देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के अंदर हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना है न्यूरॉन, इधर पढ़ना है हमें इंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर पहले न्यूरॉन कवर करेंगे, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इधर इसको कवर करेंगे। तो जब इसको कवर करेंगे तो इसके ब्रांचेस को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम आई थिंक 5-6 क्लासेस में हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम ये सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।